स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो खुदाबंद, वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि अभी पिछले दिनों से पाप के बारे में मैं बता रहा हूँ, और पाप एक ऐसी समस्या है जो हर एक इंसान इस पाप के दलदल के कीच में फंसा हुआ है, और कोई भी इंसान पाप छोड़ना नहीं चाहता। और हमें वचन सिखाती है, बताती है कि इसे पाप को छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा, मीका 6:7 में यहाँ इस तरह लिखा हुआ है कि इसे कोई पाप का प्रायश्चित होने के योग्य नहीं। यहाँ लिखा है प्रायश्चित, पाप के योग्य नहीं। क्या यहोवा हजारों, यहाँ वचन में मैं पढ़ रहा हूँ मीका 6:7 में, क्या यहोवा हजारों भेड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो है वचन में जो हम सीखते हैं पाप की प्रायश्चित होने के योग्य, जब इंसान को अगर देखिए कैसे जो है मूसा की शरीयत में मुताबिक पापों का जो है लोग बख्शवाते थे, बलिदान करते थे, और भेड़ और मेढ़ों की जो है मेरे प्यारे भाई बहनों कुर्बानी देते थे, तो जो है उनके ये सोचते थे मेरे अपराध क्षमा हो गए। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, कैसे मैं मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होऊंगा? कभी भी परमेश्वर ये नहीं चाहता। भेड़ और बकरियों की कुर्बानी से यहोवा प्रसन्न होता था। साउल को भी जो है शमूएल नबी ने कहा कि इसे जो है परमेश्वर जो है कुर्बानी से पसंद नहीं होता, जितना कि उसकी बात को मानने से प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पवित्र शास्त्र में वचन लिखा हुआ है उसको मानने से परमेश्वर खुश होता है, वचन के मुताबिक चलने से खुश होता है, और पापों की प्रायश्चित करने से खुश होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पाप में जीते हैं तो परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा। और इसके लिए आप चाहे जितने मर्जी चढ़ावा चढ़ा लें, जितनी मर्जी जो है आप जाकर कहीं भी चढ़ावे चढ़ा कर आए, क्या अपने भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाएं, जितनी मर्जी खुदाबंद प्रसाद चढ़ाएं, जितनी मर्जी खुदाबंद के घर में जाकर जो है कार्य करें, लेकिन आपके अंदर जो पाप छिपा हुआ है, जब तक वो पाप को अपने परमेश्वर के भवन में और यीशु के आगे पाप को जब बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपके पाप की क्षमा नहीं मिलेगा। अपने पापों की प्रायश्चित करना जरूरी है, और जब तक पापों की प्रायश्चित नहीं करोगे तो परमेश्वर जो है कभी किसी को माफ नहीं करता। हमें और आपको पापों की प्रायश्चित करने की जरूरत है। साउल को भी परमेश्वर ने, यहोवा ने शमूएल के जरिए कहवाया से मैं भेड़ बकरियों से खुश नहीं हूं, तूने मेरी बातों का उल्लंघन किया, मेरे वचन का उल्लंघन किया, मेरे वचन के मुताबिक तूने कार्य नहीं किया, मेरे वचन के मुताबिक तूने काम नहीं किया, और इसलिए मैं तेरे राज को अब समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि इसे पाप के कारण ही घरों में परेशानी आती है, पाप के कारण ही घरों में मुसीबत आती है, पाप के कारण ही घरों में तकलीफ आती है, पाप के कारण, गुनाह के ही कारण घरों में परेशानी आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है यहाँ मीका में जब ये पढ़ा गया, और इस पुस्तक में जब पढ़ेंगे 6:7 में, तो इस्राएलियों ने भी पाप किया था और गुनाह किया था। तो परमेश्वर उससे पूछता है कि मेरा क्या कसूर है, तूने तो पाप करता है, गुनाह करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुनाह की सजा जो है मिलेगा। तो हमसे बात विवाद करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक इंसान गुनाह में रहता है, एक इंसान पाप में रहता है, फिर भी परमेश्वर से वाद विवाद करता है, फिर परमेश्वर से पूछता है कि इसे जो है मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आई है, मेरे ऊपर क्यों परेशानी आई है, वाद विवाद करता है। मैं तुझे इतना मानता हूं, मैं तुझे जो है चढ़ावा चढ़ाता हूं, मैं तुझे 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं तुझे जो है परमेश्वर के भवन में हर संडे भी जाता हूं,
और मेरे ऊपर इतनी क्यों मुसीबत आई। बात भी बात करते हैं लेकिन अपने पाप को नहीं छोड़ते, अपने गुनाह को नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे भाई बहनों, लिख लो आज, गुनाह को छोड़ो, पाप को छोड़ो और परमेश्वर से वाद विवाद करना छोड़ दो, तो आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको जो है पाप की प्रायश्चित करना जरूरी है, गुनाह की प्रायश्चित करना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी इंसान के आगे नहीं, पास्टर साहबान के आगे नहीं, आप यीशु के आगे प्रायश्चित करें पाप की। और जब यीशु के आगे प्रायश्चित करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु आपको क्षमा करेगा और आपकी पाप की कुर्बानी को वो ग्रहण करेगा, आपके जीवन को ग्रहण करेगा और सारे पाप आपके धुल जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यही चाहता है, कुर्बानी नहीं चाहता। परमेश्वर आपका दिल चाहता है, पाप भरा दिल चाहता है, गुनाह भरा दिल चाहता है। जैसे मेरे पास आओ, मेरे बच्चों मेरे पास लौट आओ, लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं। क्या आज आपके पाप धुले हुए हैं, या गुनाह में जी रहे हो या पाप में जी रहे हो? ये फैसला आपके हाथ में छोड़ रहा हूं। अगर पाप में है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तौबा करो, पश्चाताप करो और यीशु के संग चलो, तो यीशु आपको जो है आशीष बरकत देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज खुदाबंद तेरे आगे अपने जीवन की कुर्बानी चढ़ाते हैं, आज उन बच्चों की कुर्बानी को ग्रहण कर और उनके सारे पाप, सारे अधर्म को क्षमा कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं।